आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सैम्पल पेपर मैथ्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 17 देखिए, इफ़ ए, इसमें आपको वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जितने भी क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैथ से। इफ़ ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 -1 2, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। ध्यान देना, आपको 3 1 -1 और 2 गिवन है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई का भी लॉजिक क्या है, आप इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या 2/2, ये भी क्या 2/2। फर्स्ट वाले के रो सेकंड वाले कॉलम के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल होना चाहिए। इसमें देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। -3 -2 -1 +2। आपका जो आंसर आएगा 8 5 -5 और 4, 2 में से 1 गया 1। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। ये आपका -1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। आपको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन में हम ए स्क्वायर निकालेंगे। 8 5 -5 3, 5 मल्टीप्लाई 3 1 -1 2, 7 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। अब 8 5 -5 3, इस मैट्रिक्स को हम सेम रहने देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 5 2 जा 10, 7 जा 7 0 7 जा 7। अब हम पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। -7, 5 में से 5 गया 0। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 5 0, ये -7। इस पर हम ऐड करेंगे 7 0 0 7। अब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ध्यान देना, अगर दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा -7 + 7 0। आपका जो आंसर बनेगा -7 + 7 0, ये भी 0, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर चारों एलिमेंट 0 तो क्या बनेगा 0। आपने प्रूफ तो कर दिया कि 0 आ गया। अब कहता है फाइंड ए इनवर्स। ध्यान देना, अब मुझे इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। 5a + 7i = 0। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी करेंगे, तो क्या आएगा 0। ए स्क्वायर इनवर्स, तो ए यहाँ पर 5i, यहाँ पर क्या बच जाएगा 7a इनवर्स = 0। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3 1 -1 2, आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं, तो 5 × 1 0 0 1 -3 1 -1 2। ये आपका आंसर आएगा 5 1 जा 5 0 0 5, 3 1 -1 2, 5 में से 3 गया 2, -1 1 और 3। यहाँ पर देखिए 7 मल्टीप्लाई में तो वो अपॉन में आ जाएगा। ये आपका ए इनवर्स फाइंड किया हमने।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका क्लास 12 की बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, x मोर देन 0 परपेंडिकुलर टू द लाइन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। हम सबसे पहले इसका एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ध्यान से समझना, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन देखिए होता क्या, थोड़ा सा रफ में बताता हूँ आपको। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1, माइनस पावर आगे और एक पावर कम, इसका ये किसका आंसर आएगा -1 में x²। तो आपका क्या आंसर आया -1/x²। तो 1 - 1/x² आ गया। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, x² -1, ये क्या आ गया dy/dx। लेकिन आपको एक बात पता होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -dx में dy। तो सर रेसिप्रोकल कर देंगे -x² में x² -1। ध्यान देना, अब आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है और एक किस पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन। अब हमें निकालना है लाइन जो में गिवन है। लाइन क्या दे रखी है 3x - 4y = 7। इसका स्लोप जानते हैं लाइन का। फॉर्मूला क्या होता है -a/b। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो a आपका 3, b कितना है -4, आपका आंसर आ गया 3/4। आपका जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, देखो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, तो दोनों का स्लोप = -1। ये अपने 12th क्लास 11 में सीखा था। हम दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे और -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम इसे क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² में 4x² - 4 = 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान देना, तो आएगा आपका 4x² - 4 = 3x²। x² को एक तरफ ले आएंगे तो x² = 4 और x की वैल्यू आ जाएगी +-2। आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है, x मोर देन 0, तो x की जो वैल्यू होगी वो 2 ली जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम y में पुट कर देंगे एक पॉइंट्स निकालने के लिए, तो 2 + 1/2 5/2, ये भी आ गया। अब हम इक्वेशंस की बात करते हैं। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल y - y1 m × x - x1। y1 आपका 5/2। अब m क्या है, m ध्यान देना, सबसे पहले m जानते हैं। आपका पीछे देखिए स्लोप क्या आया था, अगर आप स्लोप देखते हैं तो -x² + -1। आप इसमें ये आपका स्लोप था, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की 2, तो -4/3 बन जाएगा और x - 2। आप इससे एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं, 5/2 -4x/3 और 8/3। अब y + 4x/3 8/3 + 5/2। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 = 16, 3 5 = 15, 31/6 4x/3। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 3y + 4x = 31/6। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 = 8x 6y 31। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए किस तरह हमने दो क्वेश्चनों को बहुत आसानी से किया और समझ के किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है इंटीग्रेशन का। फाइंड कहता है 1 / cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देना, आप 1/cos x क्या लिख सकते हो, 1/cos² x को लिख सकते हो sec² x।
और डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लेट करते हैं अब 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी। ये जो क्वेश्चन हो रहा है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। अब डी एक्स मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा माइनस डी टी। ध्यान देना माइनस डी टी, आपका माइनस बाहर आ गया। अब ध्यान देना ऊपर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया है माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले गया डी टी अपॉन में टी स्क्वायर। ये टी ऊपर जाएगा तो -2 का स्क्वायर। टी का स्क्वायर देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ध्यान देना इंटीग्रेशन में पावर में हम 1 ऐड करते हैं, -2 + 1 नीचे -2 + 1 करेंगे प्लस सी माइनस टी की पावर -1 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी अपॉन में आ जाएगा 1/t प्लस सी। और 1 टी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस 10x। देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस 10x प्लस सी। आज हम क्वेश्चन नंबर से क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 12 के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। देखिए जो क्वेश्चन हमको दे रखा है वो चैप्टर 8 से रिलेटेड दे रखा है। और ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान देना, आपको एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और एक लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 2। कह रहा है इनसे रिलेटेड जो रीजन बाउंडेड बनेगा बाउंडेड एरिया होगा उसका एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले एक रफली फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं। देखिए y स्क्वायर है तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनेगा और पॉइंट क्या आपके पास लाइन दे रखी है 2, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। आपको जो इस शेडेड रीजन में कर रहा हूँ इसका एरिया फाइंड करेंगे। ध्यान से समझना कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट बनेगा, एक तो ये और एक ये वाला एरिया। तो 2 एरिया हम यहाँ पे देखिए 2 शेडेड रीजन, एक अपर में है एक्स एक्सिस के और एक लोअर में है। कैसे करेंगे ध्यान देना। तो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक पार्ट है 2 0 लिमिट क्या है आपके पास 2 और 0 यहाँ y dx। देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x है होता क्या है इसमें ध्यान देना। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ x स्क्वायर क्या है 8x, तो देखिए y स्क्वायर दे रखा है आपको 8x तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2√x। क्यों स्क्वायर एट के रूट लगेगा और √8 मतलब 2√2 और x के ऊपर रूट लगेगा तो √x आ जाएगा। तो 2√2√x dx। 2√2 बाहर आ गया तो 4√2√x। देखिए √2 का इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन √2 को इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या लिखेंगे एक पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इससे ईजी हो जाएगा। 4√2 क्या दे रखा है आपके पास x की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए x का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 + 1 नीचे 1/2 + 1 और लिमिट क्या है आपके पास 2 और 0 4√2 ये पावर क्या बन जाएगा 3/2 नीचे 2 0। अब हम पहले क्या पुट करेंगे, पहले हम 2 पुट करेंगे। देखिए ये जो पार्ट है ये b है और ये वाला पार्ट a है, तो पहले b पुट किया जाता है 4√2 अपॉन में 1। ध्यान देना ये हो जाएगा 8√2 अपॉन में 3 x की पावर 3/2 2 0। मैंने एक स्टेप हमने क्या किया ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप देखें ना दोबारा देखते हैं। 2 को ऊपर ले गए 4 2 8 8√2 अपॉन में 3 आ गया। अब हम 2 पुट करेंगे 8√2 अपॉन में 3 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3/2 0 की पावर 3/2 तो 0 हो जाएगा। 8√2/3
ये हो जाएगा 2 की पावर 3√3/2। देखिए यहाँ ध्यान देना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3/2 1/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 4/2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 3/2, 1/2 3/2 4/2 कट के क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 मतलब 4 8 जा 32 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझना क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, कहता है dy बाई dx x की पावर 3 cosec y, और कहता है dy इज इक्वल टू y 0 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो क्या है, आपको x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ करना है। तो dy बाय cosec y, यहाँ पर x की पावर 3 इंटू में dx। देखिए ध्यान देना क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, dx और डिवाइड में हम उसे मल्टीप्लाई में ले गए, और जो cosec y मल्टीप्लाई में उसे हम इधर डिवाइड में ले गए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, dy cosec y x की पावर 3 dx, ये लिखा। आपको एक बात पता है, कॉसेक इसका अपोजिट है कॉसेक साइन का, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन वाई डी वाई। देखिए साइन वाई का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है मुझे। देखिए साइन वाई का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और साइन का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस वाई। यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ये दो वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा था y 0 पे 0 दे रखा है, अगर मैं 0 पुट कर दूं cos 0 क्या होता है, cos 0 1, तो माइनस 1 इधर बचेगा, 0 प्लस सी की वैल्यू आ गई -1। देखिए सी आ गया -1, अब पुट कर देंगे इस जगह, तो माइनस कॉस वाई x4/4 -1। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स की पावर 4/4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया डिफरेंशियल इक्वेशन का।